जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में आरपीएफ की मैथ की क्लास से एक बार फिर आपके साथ में जुड़ चुका हूं अच्छे क्वेश्चन लेकर। क्लास नंबर आज हमारी 2 रहने वाली संख्या पद्धति के अंदर से बहुत ही बेहतरीन क्लास है। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने बहुत ही शानदार लिए हैं। जिसने अभी तक क्लास नंबर 1 नहीं ली है तो वो जल्दी से जाकर क्लास नंबर 1 ले लीजिए पहले, फिर क्लास नंबर 2 पे आ जाइए, क्योंकि बहुत शानदार है और अच्छी तरीके से मैंने सारे के सारे फॉर्मूला बताए हैं और किस तरीके से क्वेश्चनों को करना है, शॉर्ट में किस प्रकार करना है, सारे के सारे तरीके मैंने बताए हैं। ठीक है, आरपीएफ में 35 नंबर का आपका मैथ आने वाला है। पूरे में से पूरे लाओगे भाई, एक भी क्वेश्चन कम नहीं रहने का, एक भी नंबर कम नहीं रहने का। ठीक है, पूरे 35 में से 35 आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो सारी की सारी बातों को करते हैं यहीं पे खत्म, क्वेश्चन लगाते हैं, टाइम को वेस्ट ना करेंगे। ठीक है, क्लास नंबर आज हमारी 2 रहने वाली है। एक बार मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं, क्लास नंबर 2। नंबर सिस्टम के अंदर से हम ये क्लास अपनी ले रहे हैं क्योंकि चैप्टर नंबर 1 के साथ हमने शुरुआत करी है आरपीएफ की संख्या पद्धति नंबर सिस्टम से। ठीक है, चलिए कुछ तरीके हमने कल सीखे थे, आज हम क्वेश्चंस भी लगाएंगे और 1-2 तरीके और अलग से है वो भी सीखेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले इकाई के अंक के बारे में ही मैं आपसे आज बात करूंगा। मान ले कि आपसे कोई इकाई के अंक के बारे में, उसके बाद क्वेश्चन लगाऊंगा। इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं, इकाई का अंक। ठीक है, इकाई का अंक आज हम पहले सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे भाई। ठीक है, इकाई के अंक के बारे में एक एग्जांपल लूंगा और एग्जांपल के तरीके से ही सारे क्वेश्चन ये मैं बताऊंगा आपको इकाई के अंक का, क्योंकि आसानी से आपकी समझ में आ जाएगा। मान ले कि 2137 की घात 753 है और इसका इकाई का अंक पूछ लिया। 4 ऑप्शन आपसे दिए गए हैं, बिल्कुल आराम से समझना सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है भाई, ऑप्शन लिख दे रहा हूं आपके सामने, आंसर दीजिए क्या आएगा। इकाई के अंक का 1, 3, 7 या फिर 9, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इकाई का अंक निकालना है। ठीक है, अब कैसे दोगे आंसर जब मैंने इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं है। तो सबसे पहले हमें बताइए कि किस प्रकार निकालेंगे, उसके बाद क्वेश्चन दीजिए, फिर हम निकाल देंगे। चलिए फिर देखिए, ये जो आपके सामने ये क्या है, ये जो घात है ना इसकी दी हुई, ये घात। ठीक है, इकाई का अंक अगर आपको निकालना है और इस प्रकार के घात वाले क्वेश्चन आपको दिए हैं, 2 टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, एक घात वाले, गुणा वाले। गुणा वाले बहुत ज्यादा आसान है, घात वाले सीख लो सबसे पहले। जिनके अगर इकाई का अंक आपको निकालना है और आधार की घात के रूप में कुछ दिया गया, तो सबसे पहले इस घात को हम 4 से डिवाइड करेंगे और जो शेष बचेगा ना उसकी बात हम करेंगे। सबसे पहले 4 से इसको डिवाइड कर दो डायरेक्टली और जो शेष बच रहा है ना उसकी बात हम करेंगे फिर। ठीक है, चलिए इसको 4 से डिवाइड करो डायरेक्ट ऐसे ही। 4 एकम 4, 2 8 में नहीं चलेगा। ठीक है, 4 एकम 4, 3 बचा 35, 4 8 32, 3 33 और 4 8 32, एक शेष। तो शेष कितना बचा है भाई, 1। शेष कितना बचा है, 1। अब इस शेष का क्या करना है सब, शेष का ये करना है जो आपका आधार था ना, आधार का आपको इकाई का अंक उठाना है और उसकी घात के रूप में इस शेष को लगा देना है। आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। मैंने क्या बोला है कि आपको आधार में आपको इकाई का अंक उठाना है। इकाई का अंक सर उठा लिया हमने और उठाने के बाद जो शेष बचा है ना, शेष हमारे पास 1 आया है, तो इसकी घात के रूप में वो 1 हमें लगा देना है और सर इसको सोल्व कर देना है। तो इसको सोल्व करेंगे, साथ ही घात 1 को साथ ही आएगा, तो हमारा आंसर इकाई का अंक क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 3। बताइए समझ में आया क्वेश्चन या फिर नहीं आया है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, जो घात होगी घात को 4 से हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर जो हमारा शेष बचेगा, भागफल की बात नहीं कर रहा हूं, जो भागफल देके आएगा, जो शेष बचेगा नीचे जो शेष बचेगा उस शेष को जो आधार होगा, आधार में इकाई का अंक की घात को शेष के रूप में लगा देंगे। आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे शेष आपका 2 बच जाता, मान लीजिए शेष यहाँ पे 2 बच जाता। ठीक है, तो इकाई का अंक तो हम यही उठाते 7 और इसकी घात हम 2 लगा देते। अब 7 आंसर नहीं दोगे क्योंकि 7 का स्क्वायर है और स्क्वायर जब करोगे 7 का तो आपके पास कितना आएगा, 49 आएगा। 49 में फिर बताएंगे इकाई का क्या होगा, 9। तो फिर हमारा आंसर क्या आ जाता, 9। बताइए दूसरा एग्जाम्पल देने की जरूरत है, दूसरा एग्जाम्पल देने की जरूरत अगर है तो मुझे बताइए, नहीं तो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हो क्वेश्चन का आंसर। 13 की घात 2003 आपको आंसर देना है, आपको आंसर देना है 13 की घात 2003। 13 की घात 2003 ऑप्शन मैं आपके सामने दे रहा हूं 7 9 3 1। ऑप्शन क्या है, 7 9 3 1। बताइए इनमें से कौन सा आंसर आपका सही आने वाला है। ठीक है, ऑप्शन के तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 के रूप में आप लोग लिख सकते हो या फिर HW करके भी आप लोग इसका आंसर दे सकते हो। HW करके इसका आंसर आप लोग दे सकते हो। 13 घात 2003 का आंसर क्या आएगा। ठीक है,
तरीका वही करेंगे, जो घात है हमारी घात को 4 से डिवाइड करेंगे, जो शेष बचेगा उसका इकाई का अंक उठाएंगे, आधार का इकाई की घात के रूप में करेंगे, उसको सोल्व कर देंगे, आंसर आपके सामने आपका आ जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये चीज तो हमने सीख ली सर, अगर घात के रूप में आए, ठीक है, ये चीज हमने सीख ली। जब शेष हमारे पास 1 बचे, परंतु अगर शेष 0 बचे तो सर क्या करेंगे? अगर शेष 0 बचे तो उसके बारे में बात कर रहा हूं। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अंक में अगर शेष 0 बच जाए, अगर शेष 0 बच जाए, शेष यदि 0 बचे, शेष यदि 0 बचे तो क्या करेंगे? ठीक है, तो सीधा सीधा सा फॉर्मूला है, सीधा सीधा सा फॉर्मूला है। जैसे 7 की घात 1 आया था तो अपने आंसर इसको 7 दे दिया, क्योंकि 7 की घात 1 था, परंतु अगर 7 की घात 0 होता तो आंसर क्या दोगे? तो बात फंस जाती है ना। तो अब मैं बता रहा हूं आपको क्या तरीका है। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका। पहले समअंक लिख लो, 2, 4, 6 और 8, ये मैंने लिख लिया समअंक, 9 से कम कम के, ठीक है, सॉरी 10 से कम कम के। और विषम अंक लिख लो। विषम अंक क्या है मेरे पास? 1 है, 3, 5 और 7, ठीक है। 9 से कम कम के ये अंक मैंने लिख लिए, 9 से कम कम के ये अंक मैंने लिख लिए, ठीक है भाई। इसमें अगर आप लोग 9 भी ले सकते हो, इसमें अगर 0, अगर आप लोगों ने कोई भी घात को, किसी भी घात को आपने डिवाइड करा 4 से, और 4 से डिवाइड करने पर जो शेष बचा है ना मेरे भाई, जो शेष बचा है ना मेरे भाई, वो 0 आ गया, जो शेष बचा है वो 0 आ गया, तो हम कह सकते हैं कि भाई फिर हम वो आधार उठाएंगे जो हमारे पास आधार होगा, ठीक है, जो हमारे पास आधार होगा वो आधार उठाएंगे, क्योंकि आधार की घात थी ना, इस घात को तो हमने भाग करा है 4 से, जो शेष बचा है 0। तो अब जो आधार है ना मेरे पास, इस आधार में मैं इकाई का अंक उठाऊंगा, इकाई का अंक उठाऊंगा, और इकाई का अंक उठा के जो शेष बचा है 0, उसके घात 0 लगा दूंगा। तो इधर इकाई के अंक के रूप में या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है। इनसे अलावा भी कोई अंक हो सकता है क्या? नहीं हो सकता सर, ठीक है। अब देखियो, अगर 1, 2 की 0 आए, 4 की 0 आए, 6 की 0 आए, 8 की 0 आए, 1 की 0 आए, 3 की 0 आए, 5 की 0 आए, 7 की 0 आए, या फिर 8 की 0 आए, अगर आपके पास सम संख्या की घात 0 है और ये है विषम, अगर आपके पास विषम संख्या की घात 0 है तो जान लीजिए आंसर क्या होगा। अगर सम संख्या की घात 0 है तो आंसर हमेशा आप 6 दोगे, और अगर विषम संख्या की घात 0 है तो आंसर आप हमेशा 1 दोगे। बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। यह चीज आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखना, ये चीज आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखना। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब इकाई के अंक में आपका कुछ भी नहीं बचा है, या तो 0 शेष बचेगा या इसके अलावा कोई भी एक ऐसी संख्या, अगर कोई ऐसी संख्या बचती है तो आपको तरीका पता है, अगर 0 बचता है तो ये आंसर आप लोग दोगे, सम आएगा। अगर सम की घात 0 है तो सम ही आंसर, यानी कि 6। अगर विषम की घात 0 है तो विषम ही आंसर, 1, ठीक है। बस चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, और फिर जो हमने कल रूल बताए थे उसके बारे में, कल हम रूल के बारे में कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीके से हमने क्लास की स्टार्ट करा है क्लास को, बिल्कुल आसान क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन आपके सामने है 3842 का 1/2 प्लस क्वेश्चन मार्क, पूरा लिख रहा हूं क्योंकि पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से सोल्व कर लेंगे, आगे थोड़ी स्पीड बना दूंगा मैं, ठीक है। 15% और बराबर 2449। कुछ बच्चों ने मेरे लिखते लिखते क्वेश्चन सोल्व कर दिया होगा, बहुत अच्छी बात है, और बहुत ही बढ़िया है जिन्होंने सोल्व कर दिया, और जिन्होंने नहीं करा है वो सीख लीजिए। जिन्होंने कर दिया है वो भी कुछ अगर नया कुछ सीख सकते हैं तो देखिए, क्योंकि कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। सबसे पहले तो अगर क्वेश्चन मार्क कहीं आएगा वहां पे एक्स लेंगे, और का की जगह हमेशा आपका गुना लगता है, का की जगह आपका हमेशा गुना लगता है, और प्रतिशत की जगह आपका जिस संख्या का आपने प्रतिशत लगाया उसके बटे में 100 लग जाएगा, ठीक है। तो 3842 का की जगह गुना 1/2 प्लस ये है क्वेश्चन मार्क, इसकी जगह लेंगे एक्स, यहां में लगाएंगे गुना, और कितना आ जाएगा 15/100 और बराबर कितना 2449, ठीक है। तो भाई देखो 2 से इसको कर देंगे कैंसिल, 3842 का आधा 2 से कैंसिल करके आधा ही आएगा, तो 1921 उधर जाकर हो जाएगा माइनस, क्योंकि उधर प्लस का है, घटा दो इसको, ये आ जाएगा 8, ये बच जाएगा 2, ये बच जाएगा 5, ठीक है। तो 528 बच गया, किसके बराबर? ये भी कट रहे हैं, 5 से कैंसिल कर दिया 3, और 5 से कैंसिल कर दिया ये 20, यानी कि 3x/20 बराबर कितना बचा 528। 3x/20 बचा बराबर कितना बचा 528, ठीक है भाई, ये इतना बचा है बस, ठीक है। इसको भी क्लियर करा दो, ये क्यों बचने दो। 8 और 2 10 और 5 15, इसका मतलब ये 3 से कट जाएगा। अगर जोड़ अंकों का, मैंने कल ये भी तो बताया था, विभक्ति का नियम सिखाए थे, अगर
संख्या के अंकों का जोड़ 3 से कट रहा है, तो इसका मतलब यह पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, तो 3 से इसको पूरा का पूरा कैंसिल करा दो। ठीक है, 3 एकम 3 और 3 7 21, 3 6 18, 176। 176 की मल्टीप्लाई 20 से कराकर बता दो मुझे कमेंट में क्या आंसर आने वाला है इसका। ठीक है, वो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, इसके और लेना चाहो तो ले लो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं फिर आगे। अच्छे क्वेश्चन लेवल बढ़ाता चलूंगा भाई। नंबर 1 करा है ना, ऐसे जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 कर दीजिए भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे अंडर रूट में क्वेश्चन मार्क लगा है -1 और होल स्क्वायर बराबर में 8 माइनस अंडर रूट 28। ये क्वेश्चन है मेरे पास। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से सोल्व करूंगा, आप लोग इसे एक ही तरीके से सोल्व कर दो। बताइए कैसे करोगे, बताइए। करें स्टार्ट। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क की जगह आप लोग क्या लोगे, एक्स लोगे। यहां पे एक्स ही लगा दो मैं सीधा सीधा सा। ठीक है, एक लाइन आपकी बच जाएगी, हमने ये लगा दिया। ठीक है, इसका होल स्क्वायर खोल सकते हो आप लोग, ये ए है ये बी है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल सकते हो सीधा सीधा सा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल सकते हो, या फिर ये अंडर रूट है इसका उधर वर्गमूल चला सकते हो। अब वर्गमूल का जो तरीका है वो चेंज हो जाएगा, और जो स्क्वायर खोल लोगे इसका तरीका वही है जो मैंने आपको फॉर्मूला बताए थे। ठीक है, सबसे पहले ये देखो फिर वो भी देखेंगे। ठीक है, इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो, क्या आएगा, ए स्क्वायर अंडर रूट खत्म हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक स्क्वायर एक ही, और माइनस 2ab नहीं 2 अंडर रूट एक्स आ जाएगा, बराबर कितना 8 माइनस अंडर रूट 28। कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है भाई, अब यहां तक क्वेश्चन हमारा सोल्व हो चुका है, सारे क्वेश्चन आप सोल्व हो गया। देखो अंडर रूट वाले की तुलना अंडर रूट वाले के साथ करा दो, जो वैसी संख्या उस संख्या के साथ उसकी तुलना वैसे करा दो। ठीक है, तो अब देखो जो हमारे पास क्या बचा है, x प्लस 1 की तुलना 8 के साथ होगी, तो x प्लस 1 बराबर 8, और माइनस के 2 अंडर रूट एक्स की तुलना किसके साथ होगी, माइनस के अंडर रूट 28 के साथ। अगर दो तुलना हो रही है ना, तो दोनों से x की वैल्यू समान मिलनी चाहिए, तो हमारा क्वेश्चन सही है, फिर हमारी तुलना सही है। अगर दोनों से एक आंसर नहीं मिलता है तो फिर हमारी तुलना गलत है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। एक उधर जाकर माइनस होगा, तो आप सभी को पता है कि x की वैल्यू 8 माइनस 1 यानी कि 7 होगी। x की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई मुझे, 7 प्राप्त हुई। अब यहां से देखो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0 माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, स्क्वायर हटाने के लिए मुझे वर्क करना पड़ेगा, तो आप लोग स्क्वायर करोगे दोनों साइड का, दोनों साइड का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करोगे तो खाली एक्स ही आ जाएगा, और अंडर रूट 28 का स्क्वायर करोगे तो 28 ही आ जाएगा। अब देखो 7 चौक 28, तो एक्स की वैल्यू यहां से भी कितनी मिली, 7। तो इसका मतलब क्या है, यहां से भी 7 मिल रहा है, यहां से भी 7 मिल रहा है, हमारी तुलना सही है, और हमारा आंसर क्या है, एक्स की वैल्यू कितनी है, 7। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, दूसरा तरीका भी सीख लो अगर सीखना चाहते हो। देखो ये हटा दो उधर से, ठीक है, ये मैं हटा दे रहा हूं, उधर से क्लियर कर रहा हूं। चलिए इधर सीख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का ही सेकंड रूप, देखो इधर स्क्वायर लगा, मैं उधर अंडर रूट चढ़ा दे रहा हूं, अंडर रूट चढ़ेगा पूरे पे, इधर क्या बचेगा, अंडर रूट एक्स माइनस 1, और अंडर रूट चढ़ गया इधर पूरे पे, कितना है 8 माइनस अंडर रूट 28, 8 माइनस अंडर रूट 28। ठीक है, अब अगर ऐसे दो रूट आपके पास आते हैं, अगर ऐसे दो रूट आपको कहीं भी मिले, ऐसे रूट दो आपको कहीं पर भी मिले, तो सबसे पहले ये जो अनरूट के अंदर है ना, पहले इसके गुणनखंड कर लो। इसके गुणनखंड कैसे करोगे, 7 चौक 28 हो, तो 7 तो रह जाएगा अंदर ही, और 4 में से जो 4 है, 4 7 28 हो ना, 4 में से अगर मैं कॉमन लेना चाहूँ तो 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो इस 28 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो अंडर रूट में 8 माइनस इसको लिख सकता हूं मैं, 4 में से 2 कॉमन आ जाएगा, और अंदर बच जाएगा 7। जब मैं इसको 2 को अंदर लेके जाऊंगा तो 4 इस अंदर जाएगा, और 4 से 28 हो, वापसी वही चीज आ जाएगी। ठीक है, ये चीज मेरे पास बन गई। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस 7 के गुणनखंड गुना करने पर 7 आना चाहिए, 2 ऐसी संख्या ढूंढो, और इस 8 के ऐसे गुणनखंड, इस 8 के जो जोड़ने पर 2 संख्या ऐसी ढूंढो कि जोड़ने पर तो 8 आए और गुणा करने पर 7 आए। तो सीधी सीधी 2 संख्या आपके सामने ऐसी है, अगर 7 गुना 1 कर दू तो 7 एकम 7, और 7 प्लस 1 कर दू तो 8। तो इस पूरे की जगह रूट लगा के ये लिख दो, अगर माइनस में आए तो माइनस लगा के लिख दो, यानी कि अंडर रूट 7, और माइनस अंडर रूट में बंद करेंगे तो 1 ही आएगा। यहां तक कोई दिक्कत है? तो ये पूरा का पूरा सोल्व हो गया। ये बचा मेरे पास, इधर क्या आ रहा है, उधर से चला है ऊपर से ये आ रहा है अंडर रूट 7 ओ एक्स और माइनस 1। बोलो समझ में आई बात या नहीं आई? ठीक है, तो माइनस का वन देखो दोनों जगह सेम है, इधर भी -1 इधर भी -1, दोनों कैंसिल। ठीक है, अंडर रूट एक्स बराबर अंडर रूट 7, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू कितनी मिली मुझे 7। इस प्रकार भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, आंसर वही आएगा। ठीक है भाई, मैथ में यही तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग अगर आपके रूल अच्छे हैं तो चाहे 100 तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर लो, अगर 100 के 100 रूल आपके सही है तो आंसर वो ही आएगा, एज इट इज सेम।
ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 3 भी लेकिन आसान है, ठीक है, आसान है। देखिए, यदि a बराबर 11 तथा b बराबर 9, यदि a बराबर 11, यदि a बराबर 11 और b बराबर 9, यदि a बराबर 11 b बराबर 9 हो तो a स्क्वायर मान निकालना है मुझे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस ab, और बटे में क्या दिया है, बटे में दिया है a की 3 माइनस b की 3, a की 3 माइनस b की 3। इस पूरे की वैल्यू मुझे ज्ञात करनी है, इस पूरे की वैल्यू मुझे ज्ञात करनी है, ठीक है। देखिए अब सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप पूरे क्वेश्चन को। देखिए अगर आप लोग a की वैल्यू सोच रहे हो, b की वैल्यू ये 9 सोच रहे हो, और यहाँ पे a की वैल्यू भर दो, b की भर दो, a की भर दो, b की भर दो, a की 3 बार गुना करा दो, b की 3 बार गुना करा दो, तो बिल्कुल आप सही नहीं सोच रहे हो। ये आपका तरीका बिल्कुल गलत है करने का, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। 3 बार मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे, फिर उसमें से माइनस करोगे, जोड़ेंगे, घटाओगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको पता है कि a की 3 माइनस b की 3 का फॉर्मूला क्या है। अगर ये नहीं पता है तो बिल्कुल आप क्लास नंबर 1 को नहीं देखे हो। क्लास नंबर 1 को देखिए, ये पता चल जाएगा इसका रूल कहां पे और इसका यूज कहां पे होगा, ठीक है। तो आप सभी को पता है, देखो ऊपर का मैं सेम रख रहा हूं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ऐसा क्यों रख रहा हूं सेम में, नीचे का फॉर्मूला क्यों खोल रहा हूं, इसलिए खोल रहा हूं क्योंकि अभी खुल तो ही आपको पता लग जाएगा। a की 3 माइनस b की 3 का क्या फॉर्मूला है भाई, a माइनस b, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर माइनस का फॉर्मूला है तो अंदर दोनों की मल्टीप्लाई भी प्लस में ही रहेगी। जहां तक अगर बात समझ में आ चुकी है तो पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। देखिए मैंने क्यों नीचे का फॉर्मूला खोला, क्योंकि ये ऊपर का पूरा एज इट इज है, सेम टू सेम, ये पूरा का पूरा कैंसिल। ऊपर बच गया 1 और 1 बटे a माइनस बी। ए की वैल्यू कितने मेरे पास 11 माइनस बी की वैल्यू कितनी है 9, तो आपको पता है 11 में 9 घट के कितने बचेंगे 2, ऊपर बचा है 1, नीचे बचा है 2, तो आपका आंसर आगे निकल गया 1 बटे 2। बताइए क्वेश्चन समझ में आया है या फिर नहीं आया है, क्लियर है। सीखोगे इन तरीके से तो बिल्कुल 100% क्लियर कर जाओगे आरपीएफ को, ठीक है। एक बार टाइमिंग बता दे रहा हूं तीनों के तीनों क्लासेस की। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो 9 PM पे जुड़ सकते हो क्लास के साथ, सॉरी 9 AM पे। अगर आप टेक्नीशियन और रेलवे में टेक्नीशियन और एलपी की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग 2 PM जुड़ सकते हो, 2 PM भाई क्लास के साथ जुड़ सकते हो। बहुत ही बेहतरीन क्लासेस चलाई जा रही है और अभी मैंने स्टार्ट किया है दोबारा, ठीक है। और उसके बाद आप लोग आरपीएफ की क्लास जो आपकी चल रही है फिलहाल, ये आप लोग 5 PM पे आप लोग जुड़ सकते हो हमारे साथ, और बहुत ही अच्छे तरीके से शानदार क्वेश्चनों के साथ आपकी तैयारी कराई जा रही है, ठीक है। 1-2 क्लास लेके दिखे फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं भैया आगे। दोस्तों यहां तक के क्वेश्चन अगर आपकी समझ में आ रहे हैं, यहां तक के क्वेश्चन अगर आपकी समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दो और शेयर भी कर दो। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो अब जान लेगा कि हाँ मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा अगर उसे नंबर निकालना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स वालों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। यदि a तथा b a से धन पूर्णांक है, देखिए यदि a तथा b a से धन पूर्णांक है, धन का मतलब प्लस वाले, कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19, तो a का मान क्या होगा, तो a का मान क्या होगा बताइए भाई। एक ही समीकरण पे a का मान पूछ लिया, बताओ कैसे कैसे क्वेश्चन है। देखिए 19 है वैल्यू और 20 है वैल्यू a की, और यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 10 है, ठीक है। बताइए एक ही समीकरण से कैसे निकाल ले a की वैल्यू, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। देखिए बिल्कुल आसान तरीके से सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। देखिए इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, अगर दो वर्गों के बीच माइनस का चिन्ह है तो आप लोग क्या एक बार प्लस एक बार माइनस लिख सकते हो, a प्लस बी और हमें a माइनस बी, तो सेम टू सेम सर जी लिख सकते हो a प्लस बी और a माइनस बी, ये मैंने लिख दिया और बराबर मैंने 19 कर दिया, ठीक है। इधर 2 की मल्टीप्लाई है a प्लस बी की और मैंने a माइनस बी की, तो क्या 19 की मल्टीप्लाई मैं ऐसे कर सकता हूं। अगर मेरे पास ये इस प्रकार की संख्या होती कि 12 होती तो 4 से 12 कर सकता था, मैं 6 दूनी 12 कर सकता था, लेकिन मेरे पास संख्या है 19, ठीक है। जब मेरे पास संख्या है 19 तो ही मैं इस क्वेश्चन को सही तरीके से निकाल सकता हूं। अगर मेरे पास एक ऐसी संख्या है कि अभाज्य संख्या, तो भी मैं इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से निकाल सकता हूं, क्योंकि अभाज्य संख्या की मल्टीप्लाई 2 संख्याओं से नहीं हो सकती, उसकी मल्टीप्लाई में सिर्फ मुझे एक ही रखना पड़ेगा और एक ही से ये क्वेश्चन हमारा सोल्व होने वाला है। मैंने इसकी मल्टीप्लाई में रखा है 1। अब आप लोग क्या कर सकते हो,
अब आप लोग क्या कर सकते हो, जब मैंने इसकी मल्टीप्लाई में एक रखा है ना, तो इसकी तुलना आप लोग किसी भी प्रकार करा सकते हो, यानी कि a प्लस बी बराबर आप लोग 19 ले सकते हो और a माइनस बी बराबर आप लोग 1 ले सकते हो, या उल्टा ले सकते हो, a प्लस बी बराबर आप लोग 1 ले सकते हो और a माइनस बी बराबर आप लोग 19 ले सकते हो। इससे कोई फर्क आपका नहीं पड़ने वाला है। दोनों समीकरण लिख दे रहा हूं आपके सामने। a प्लस बी बराबर मैं 19 ले रहा हूं, a प्लस बी बराबर मेरा 19 है और a माइनस बी बराबर मेरा 1 है। पता ही यहां तक कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। मुझे निकालनी है a की वैल्यू, तो आपके सामने b प्लस का है, b माइनस का, यहां से दोनों दोनों कैंसिल हो रहे हैं और a और a 2a हो गया और 19 और 1 कितना हो गया 20। आपको पता है 2 यहां गुना में यहां पे चले जाएगा मल्टीप्लाई में, 2 से 10 20 कैंसिल, तो आंसर कितना 10। a की वैल्यू कितनी मुझे मिली 10, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। बताइए समझ में आया क्वेश्चन या फिर नहीं आया? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं फिर भाई। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए लिख रहा है कि किसी प्राकृतिक संख्या के लिए, किसी प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृत संख्या हमारी 1 से शुरू होती है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या हमारी 1 होती है, जान लो जिसे नहीं पता। प्राकृतिक संख्या जिसे नहीं पता तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, ठीक है। उसके बाद एज इट इज चलती रहेगी हमारी प्राकृत संख्या, हमारी सबसे छोटी कितनी रहेगी 1 रहेगी। तो प्राकृत संख्या n के लिए, n की वैल्यू 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, कुछ भी, ठीक है। एक पूरा का पूरा क्वेश्चन बनाया गया है। पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या है, 1/1 गुना में है, 2 इसे पॉइंट मत समझ लेना, ठीक है। 1 गुना 2 प्लस 1/2 गुना 3 और प्लस 1/3 गुना 4, ठीक है। पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग प्लस लगा के लास्ट में और 1/n+1 लिख सकते हो। ये हमारा क्लोज ब्रैकेट का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, बहुत ही बेहतरीन। ऑप्शन पहले इसके मैं लिखूंगा, सदैव 1। ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू सदैव 1 रहेगी, सदैव 1 से बड़ी रहेगी, सदैव 1 से बड़ी, ठीक है। से छोड़ दिया है मैंने, जगह अब उधर हमारी कम थी। सदैव 1 से छोटी, सदैव 1 से छोटी, या फिर निश्चित नहीं, या फिर निश्चित नहीं, ठीक है भाई। ये 4 ऑप्शन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये आपको समझना चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको 3 से 4 मिलेंगे पूरी संख्या पद्धति। जब तक 4 से 5 क्लास हमारी रहेगी, 5 से 6 क्लास रहेगी अगर संख्या पद्धति, तो उसमें से आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और मैं दूंगा भी, क्योंकि रेलवे में और किसी भी एग्जाम अगर आप लोग बैठते हैं तो यहां से रिलेटेड, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है पूरा का पूरा। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर ऊपर 1 है, ये पहले नोट करना है, ऊपर होना चाहिए हमारा 1, ठीक है। ऊपर 1 एज इट इज लिख देंगे, सेम लिख दिया हमने, ठीक है। अब हम देखेंगे अंतर कितने कितने का है, सभी में 1-1 का अंतर है, तो इसके बटे में हम लिख देंगे अंतर, यानी कि यहां पे आएगा हमारा अंतर, यहां पे क्या आएगा हमारा अंतर। ये चीज नोट करना बिल्कुल, ठीक है। ऊपर का सेम आएगा, नीचे का क्या आना है, जितने का इनमें अंतर होगा, ठीक है भाई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है सबसे पहले में से सबसे लास्ट का माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले में से सबसे लास्ट का, सबसे पहले क्या है 1/1 माइनस लास्ट का क्या है 1/n+1, 1/n+1। अगर इस प्रकार की आपको सीरीज मिलती है, अंतर चाहे इसमें 2-2 का भी हो, ऊपर 1 होना आवश्यक है, ऊपर 1 होना चाहिए, ऊपर 1 होना चाहिए, बीच में प्लस है, ऊपर 1 होना चाहिए, बीच में प्लस है, और अंतर जो आएगा अंदर तो ये है, अंतर तो हमारा नीचे आएगा चाहे कितने का भी हुई हो, ठीक है। लेकिन अंतर समान होना चाहिए, ये भी एक बात है। अंतर हमारा समान है, 1-1 का अंतर हमने लिख दिया। सबसे पहले में तो 1/1 में तो 1/n+1 घटा दो, 1/1 का कोई यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, 1 ही आएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, बस ये सोल्व करना है। नीचे लेस आएगा कितना n+1, नीचे लेस आएगा कितना n+1 है, यहाँ पे 1 है तो n+1 ऊपर जाएगा, n+1 और माइनस का 1 एज इट इज सेम। बताइए ये प्लस का 1, ये माइनस का 1 कैंसिल, तो कितना बचा n/n+1, कितना बचा n/n+1। बस ये आंसर नहीं दिया है, हमारा क्वेश्चन तो यहां खत्म हो गया, हमारा क्वेश्चन तो यहाँ पे खत्म होगा, ठीक है। लेकिन ये आंसर है नहीं ऑप्शन में, ऑप्शन में दिया सदैव 1, सदैव 1 से बड़ा, सदैव 1 से छोटा, या फिर निश्चित नहीं, तो कैसे सोल्व करोगे। उसमें स्टार्टिंग में देख लो क्या कहा था भाई, उसने स्टार्टिंग में कहा था कि जो प्राकृतिक संख्या है ना, उसकी वैल्यू आप लोग 1, 2, 3, 4, 5 आप लोग कुछ भी रख के देख सकते हो, उसके बाद आप लोग डिसाइड करोगे कि इनमें से कौन सा आपका सही आएगा। सबसे पहले 1 रख के देखता हूं, ठीक है। सबसे पहले हम 1 रख के देखेंगे, फिर 2 रख के देख लेंगे, ठीक है। वैसे तो 1 से ही पता लग जाएगा, जैसे ही आप लोग n की वैल्यू 1 रखोगे ना, तो यहाँ पे 1 रखो, ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे 1 रखोगे तो 1 कितना आएगा 2,
ठीक है, इससे क्या पता चला कि ऊपर की वैल्यू छोटी आ रही है, नीचे की वैल्यू बड़ी आ रही है। जब नीचे की वैल्यू बड़ी आती है ना, जब नीचे की वैल्यू बड़ी आती है ना, तो भाई ऊपर का डिवाइड करने के लिए मेरा पूरा का पूरा डिवाइड ऊपर का नहीं होता, मतलब पूरा का मतलब कि पारा नहीं चलता। ठीक है, हमें स्टार्टिंग में 0 पॉइंट समथिंग से स्टार्टिंग करना होता है। ठीक है भाई, अगर मैं एक मान रख के देखूं, 2 रख के देखूं, 2 रख के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2 रख के देखोगे तो ऊपर 2 आ जाएगा, और नीचे 2 रखोगे 2 और 1 3 आ जाएगा। इसमें भी यही कंडीशन बनी, ऊपर का छोटा है और नीचे का बड़ा है। तो जब नीचे की संख्या बड़ी होती है ना, तो हमें क्या मिलता है, 0 पॉइंट समथिंग मिलता है, 0 पॉइंट समथिंग मिलता है। ठीक है, यानी कि 1 से छोटी मिलेगी कोई भी संख्या, 0 पॉइंट जब समथिंग मिलेगा तो 1 से कोई भी संख्या हमें छोटी मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज आप लोग जान लो। यहाँ पे प्राकृतिक संख्या आप लोग कुछ भी भर लो, कुछ भी, आपको सीधे सीधे पता है कि ऊपर n है, नीचे n+1 है, नीचे तो हमेशा ज्यादा ही आएगा जब एक इसमें n में जुड़ा हुआ है नीचे। ठीक है, तो जब नीचे की वैल्यू बड़ी होती है ना, तो हमें 0 पॉइंट समथिंग मिलता है। 0 पॉइंट समथिंग का मतलब कि ये जो 0 पॉइंट समथिंग है, इसका वैल्यू क्या है, सदैव ये 1 से छोटा है। इसकी वैल्यू क्या है, सदैव 1 से छोटी है। तो हम देंगे यहाँ ना तो सदैव 1, ना तो सदैव 1, 1 से बड़ी नहीं, 1 से बड़ी नहीं। 1 से बड़ी तब आती जब ऊपर बड़ी हो जाती, नीचे छोटी हो जाती, तब हम बात कर सकते थे 1 पॉइंट समथिंग आ जाता। ठीक है, लेकिन हम वैल्यू ऊपर की छोटी होने के कारण, नीचे की बड़ी होने के कारण इसको ऑप्शन देंगे सदैव 1 से छोटा, यानी कि निश्चित नहीं, निश्चित तो हम कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 देंगे। क्वेश्चन में अगर मजा आया है तो वीडियो को लाइक कर दो भाई और शेयर कर दो। स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं आगे भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं भाई आगे। चलिए एक क्वेश्चन इस पे लगा दे रहा हूं मैं। ठीक है, देखिए ये ब्रैकेट है 1/1 गुना 2 और प्लस 2 गुना 3 और प्लस लास्ट में जो दिया है वो 1/99 होल गुना 100। ठीक है, ये दिया है, ये बस इसमें और कुछ नहीं कहा है। इसके बराबर में करके बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क दिया है, आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। बस ये क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, कैसे सोल्व करोगे। सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले 1 देखना है। हाँ मुझे मिल गया 1, सबके ऊपर 1 है, सबके ऊपर 1 है, बीच में प्लस है। हाँ सर बीच में प्लस है। ठीक है, जब बीच में प्लस है, ऊपर का 1 एज इट इज। अंतर कितने का है, 1 का अंतर है सभी में 1 का अंतर है, तो अंतर हमारा नीचे आ गया। ब्रैकेट शुरू करो, सबसे पहले में सबसे लास्ट का माइनस कर दो। 1/1 में से माइनस का क्या करेंगे, 1/100। मुझे कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा, ऐसे लेके बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। कुछ भी नहीं करना क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर इसी के नीचे 7 स्टार्ट करता हूं भाई, ये तो आप लोग आराम से कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 करता हूं स्टार्ट में, इसके नीचे क्वेश्चन नंबर 7। चलिए इसे मैं हटा दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है, इसके उसके बारे में मुझे आपको बताना पड़ेगा, इसलिए मैंने मिटाना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ दिख रहा होगा। 51 + 52 + 53 और 100 तक प्लस हो रहा है। देखिए 51 + 52 और +53 और प्लस कहां तक हो रहा है, ये हो रहा है हमारा 100 तक। ठीक है, ये ब्रैकेट में हमारा क्लोज है। ये कह रहा है बस इसके बारे में बताइए क्या आएगा। ठीक है, इसका जोड़ बताइए क्या आएगा। एक चीज ध्यान में रख लो, सबसे पहले एक चीज ध्यान में रख लो। क्या चीज, जो बच्चा नया जुड़ा है ना इस क्लास के साथ और ये सोच रहा है कि हाँ पता नहीं सर क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आ रहा है ना तो क्लास नंबर 1 लीजिए, उसके बाद 2 पे पहुंचिए। अगर ना समझ में आए ना तो फिर मुझे कहना कमेंट करके कि नहीं समझ में आया सर। ठीक है, अब ये देखिए, ये आपके पास 51 के बाद 52, 52 के बाद 53, 53 के बाद 54, ऐसे ही 100 तक चलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जुड़ रहे हैं और जुड़ के अंतर समान है। जब ये अंतर समान है तो ये बन गई समांतर श्रेणी। क्या बन गई, समांतर श्रेणी। क्या बन गई, समांतर श्रेणी। तो मुझे समांतर श्रेणी जब बीच में प्लस मिल रहा है तो इसका मतलब यह है कि समांतर श्रेणी का मुझे जोड़ निकालना है, इन सबका जोड़ निकालना है। अगर आप लोग अलग अलग संख्या का लिखोगे, 51, 51 के 52, नीचे 53, 53 के नीचे 54, 55, 55, 60, 60 ऐसे 100 तक लिखोगे, उनको फिर जोड़ोगे तो कितना बड़ा काम हो जाएगा, आप लोग खुद सोच सकते हो। तो ट्रिक से शॉर्ट में कैसे आप लोग इसका जोड़ करोगे तो आप लोग वो देख लो। सबसे पहले तो मैंने आपको कल बताया था कि अगर मुझे योग निकालना है ना, अगर मुझे योग निकालना है तो भाई मुझे n चाहिए, यानी कि इसका योग निकालने का फॉर्मूला, जोड़ निकालने का फॉर्मूला क्या है भाई, इसकी पहचान यही है। अंतर देखेंगे कितने कितने का है, समांतर श्रेणी अगर जा रही है तो हम कह रहे हैं, अब हम देख पा रहे हैं कि बीच में प्लस है तो भाई बराबर क्वेश्चन मार्क दे दे। इसका मतलब है कि इन सबको जोड़िए और जोड़ के बताइए मुझे आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो योग का फॉर्मूला क्या है, n/2 लास्ट पद प्लस फर्स्ट पद।
लास्ट पद प्लस फर्स्ट पद, सिर्फ ये है। अब आपको ये भी तो पता है, देखो लास्ट पद आपको पता है, फर्स्ट पद आपको पता है, लेकिन एन नहीं पता है। तो सबसे पहले मैंने ये बताया था कि हम एन का फॉर्मूला ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। एन का फॉर्मूला कैसे प्रयोग करेंगे, एन का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, दोनों फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए समांतर श्रेणी के। एन का फॉर्मूला क्या है आपका, एन का है कि लास्ट पद माइनस फर्स्ट पद और बटे नीचे आएगा अंतर, कितने कितने का है, और फिर प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। निकाल लो यहां से नंबर, लास्ट माइनस फर्स्ट करो, लास्ट कितना है 100 में से फर्स्ट माइनस कर दो, 100 में से 51 घटाएंगे, ऊपर आ जाएगा, घटाने के बाद 49, ठीक है। और अंतर कितने का है 1 का, तो 49 बटे 1 की वैल्यू 49 ही आ गई, और बाद में प्लस 1 है, तो टोटल नंबर कितने आए 50 आए। बस वहां पे पुट करा दो, वहां पे पुट करा दो भाई, कुछ नहीं करना है, ठीक है, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आई 50 और बटे कितना 2, लास्ट प्लस फर्स्ट दोनों को जोड़ दो, लास्ट कितना है 100 और फर्स्ट कितना है 51, तो 100 और 51 कितना हो गया 151, ठीक है भाई। तो 2 से ये पूरा 50 हो रहा है हमारा कैंसिल, कितना बचा है हमारा 25 गुना 151। तो क्या आप लोग 25 गुना 151 की मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? अगर कर सकते हो तो कमेंट के माध्यम से मुझे इसका आंसर लिख के बताइए कि क्वेश्चन नंबर 7 का सर ये आंसर आ रहा है, हम समझ रहे हैं क्वेश्चन को, कोई दिक्कत है? स्क्रीनशॉट लीजिए भाई जल्दी से। और फिर नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं भाई आगे। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्वेश्चन नंबर 8, यदि n सम संख्या है, यदि n सम संख्या है, n के बारे में उसने कहा है कि n एक सम संख्या है, यदि ये हमें पता कि n एक सम संख्या, सम संख्या क्या होती है 2 4 6, सबसे छोटी सम संख्या क्या 2, और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी क्या 2, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इवन नंबर सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा क्या है इवन नंबर 2, सबसे छोटा इवन नंबर क्या है 2, यानी कि ये अभाज्य संख्या है 2, ठीक है। और ये सम अभाज्य संख्या भी है, सम अभाज्य संख्या इवन प्राइम, ठीक है। सम अभाज्य संख्या सबसे छोटी की अगर बात करें तो 2 वो है, ठीक है। तो 2 चीज है इसमें, 2 में अभाज्य भी सबसे छोटी यही है और सम अभाज्य भी सबसे छोटी यही है, ठीक है। चलिए तो कह रहा है कि 6 की n माइनस 1, तो कह रहा है कि 6 की n माइनस 1 निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभक्त है। ऑप्शन दिए 30 36 6 35, 30 36 6 35, 30 36 6 और 35, ये ऑप्शन दिए, ठीक है। हो गया, चलिए ये ऑप्शन आपके सामने, कैसे सोल्व करेंगे? आप सभी को पता है कि बस ये n मुझे मिल जाए तभी तो सोल्व कर पाऊंगा कि किससे विभक्त होगा। तो n की वैल्यू सबसे छोटी 2 है, तो 2 रखे, देखो 6 की घात 2 रखूंगा भाई, 6 की घात जैसी 2 रखूंगा तो ये 36 हो जाएगा, 36 में से 1 माइनस, यानी कि 6 की घात 2 माइनस 1 यही तो आएगा। जब मैं इसमें n बराबर 2 रखूंगा, जब मैं n बराबर 2 रखूंगा तो 6 की घात 2 यानी कि 36 और माइनस 1 यानी कि मुझे कितना मिला 35, यानी कि मुझे कितना मिला 35। अब एक बार क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूं, लास्ट की लाइन क्या दी है, क्योंकि आपको वो चीज समझानी पड़ेगी मुझे। निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभक्त होगा? ये कह रहा है कि ये जो पूरी संख्या है ना, ये जो पूरी संख्या है ना, ये जो पूरी संख्या ये किससे विभक्त होगी? इनमें से किससे विभक्त होगी? इनमें से किससे विभक्त होगी? देखो अगर मैं इनकी वैल्यू 2 भी रख दूं ना, 2 की वैल्यू 35 आ रही है, तो 35 क्या 30 से विभक्त होगी? नहीं सर, 30 से विभक्त नहीं होने की, 30 से विभक्त हमारी नहीं होनी। क्या 36 से विभक्त होगी? नहीं सर, 36 से विभक्त नहीं होनी। क्या 6 से विभक्त होगी? नहीं होगी सर, 6 से विभक्त भी नहीं होनी। तो किससे विभक्त होगी? 35 से विभक्त होगी। n की वैल्यू 2 रखने पर मुझे 35 मिला, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। यहीं से पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, यहीं से पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आते हैं एग्जाम में, पहले सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हो गया, चलिए अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं तो भाई क्या आप लोग कर पाओगे? क्या आप लोग कर पाओगे? अगर कर पाओगे तो कमेंट के माध्यम से मुझे यस लिखकर सभी सेंड करेंगे, ठीक है। तो भाई आज की क्लास आरपीएफ की क्लास में रखा हूं यहीं तक। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए भी, और वीडियो को ज्यादा से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आपको जरूरत है इस प्रकार की क्लासेस की, ठीक है। अगर आप लोग लाइक करते तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और इससे भी अच्छी क्लास में लाने की पूरी कोशिश करता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक आप सभी दोस्तों को धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।